सानहे 9 मई के बाद टूट फूट की शिकार तहरीक इंसाफ और इसके शरपसंद सहूलतकार एक और मुश्किल में फंसते नजर आते हैं। हुकूमत ने ज़ाती मफादात के लिए पीटीआई की फंडिंग करने वाले मकामी इदारों और शख्सियात को बेनकाब करने का फैसला किया है। एफआईए कमर्शियल बैंकिंग सर्कल में तहरीक इंसाफ को फंड देने वाले मकामी बिजनेसमैनों और कंपनियों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है, जिन्हें 2 बार फंड्स के जराए आमदनी और दस्तावेजात के लिए नोटिस जारी हो चुके हैं, जबकि अब तीसरी बार नोटिस का जवाब न देने पर एफआईए की जानिब से दफा 25 के तहत अदालत से बराह रास्त बैंकिंग ट्रांजैक्शन की छानबीन की इजाजत लेकर कार्रवाई को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। जबकि एफआईए कराची के मुख्तलिफ सर्कल्स में तहरीक इंसाफ को होने वाली फंडिंग पर जारी तहकीकात में नाकाबिल तरदीद सबूत और शवाहिद सामने आने के बाद बिला ताखीर मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात के लिए मंजूरी भी दे दी गई है। पीटीआई चेयरमैन के करीबी साथी और हाल ही में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी का ओहदा छोड़ने वाले असद उमर के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में पहला मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसी मुकदमे में बिलाखिर तहकीकात पार्टी चेयरमैन इमरान खान तक भी पहुंच सकती हैं। दस्तयाब दस्तावेजात से मालूम होता है कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से गुज़िश्ता बरस इलेक्शन कमीशन की जानिब से इब्तिदाई तहकीकात के बाद मजीद कार्रवाई के लिए एक दरख्वास्त एफआईए हुकाम को अरसाल की गई थी, जिसमें पीटीआई को मुल्क से और बैरून मुल्क से होने वाली ममनुआ फंडिंग की तफसीलात शामिल थी। इस रिपोर्ट की रोशनी में एफआईए कमर्शियल बैंकिंग सर्कल में एक इंक्वायरी शुरू की गई है, जिस पर इंक्वायरी नंबर 2022-74 का नंबर अलॉट करके ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। इन्हीं तहकीकात में एफआईए इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में अलग अलग इंक्वायरी जारी हैं, जबकि इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में 3 मुकदमात भी दर्ज किए जा चुके हैं। इंक्वायरी नंबर 74/2022 में अब तक पीटीआई के अकाउंट्स में लाखों रुपए के फंड्स देने पर मुख्तलिफ कंपनियों को नोटिस जारी किए गए। इन निजी कंपनियों की इंतजामिया को 29 मई को दिन के 11:30 बजे एफआईए कमर्शियल बैंकिंग सर्कल में रिकॉर्ड के साथ तलब किया गया है। वाज़ेह रहे कि एफआईए कमर्शियल बैंकिंग सर्कल के तफ्तीशी हुकाम ने इससे कबल इन कंपनियों को 23 सितंबर 2022 को और 14 अप्रैल 2023 को भी तलब किया था, ताहम उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया था। एफआईए की तफ्तीश से मुंसलिक ज़राए का कहना है कि कानून के तहत जिस दफ़ा के तहत पूछगछ के लिए नोटिस दिए जाते हैं, इसके बाद इसी कानून की दफ़ा 25 के तहत एफआईए अदालत से रुजू करती है कि इंक्वायरी में ज़ेर तफ्तीश अफराद तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे और मतलूबा रिकॉर्ड देने से गुरेज़ा हैं, जिसके बाद मुताल्लिका मुसद्दिका रिकॉर्ड बैंकों से हासिल करने के लिए अदालत से इजाज़त ली जाती है, जिसके बाद बैंक रिकॉर्ड फराहम करने के पाबंद हो जाते हैं। इस सूरत में एफआईए अफसरान अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करके मुकदमा दर्ज करने के लिए सबूत और शवाहिद पर मुश्तमिल सीआरएफ रिपोर्ट मिजाज हुकाम को जमा करवा सकते हैं। मज़कूरा कंपनियों के अलावा तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर के हवाले से इसी मुश्तरका तहकीकाती टीम की इंक्वायरी में से एक पोर्शन अलहदा करके एफआईए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल कराची में इंक्वायरी नंबर 2022-23 दर्ज कर ली गई है, जिसके तहत तहकीकात डिप्टी डायरेक्टर सर्कल अब्दुल रऊफ शेख की सरबराही में जारी है। इस इंक्वायरी में मालूम हुआ है कि एक निजी बैंक के अमले ने 15 अप्रैल 2013 को असद उमर के घर से 3 करोड़ रुपए वसूल किए। 3 मई 2013 को दोबारा 98 लाख रुपए वसूल किए गए। ये दोनों रकूम तहरीक इंसाफ के अकाउंट में जमा करवाई गई। ताहम हैरत अंगेज तौर पर असद उमर के घर से आने वाले 4 करोड़ रुपए की नकद रकम को लियाकत हुसैन नामी शख्स के शनाख्ती कार्ड पर जमा करवाया गया, जो बैंकिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी और बेनामी ट्रांजैक्शन के जुमरे में आता है। असद उमर को मज़कूरा शवाहिद सामने आने पर नोटिस देकर पाबंद किया गया था कि वो 25 मई को पेश हों और साथ ही इन दोनों ट्रांजैक्शन के मुसद्दिका रिकॉर्ड और दस्तावेजात भी साथ लाएं। ज़राए के बकौल अगर असद उमर इस ज़िम्न में एफआईए हुकाम को मुतमईन न कर पाए तो उन पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी ट्रांजैक्शन और बैंकिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करने की रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में असद उमर से मुतालिक इंकशाफ हुआ था कि उन्होंने पीटीआई इस्लामाबाद के एक अकाउंट 2044182443 में जाती मुलाजिम लियाकत हुसैन के शनाख्ती कार्ड पर इब्तिदाई तौर पर 3 करोड़ रुपए जमा करवाए। एक माह बाद इसी अकाउंट के जरिए निजी बैंक की इंतजामिया ने असद उमर के घर 98 लाख रुपए वसूल किए और पीटीआई के अकाउंट में ये रकम जमा करवाई गई। इस बार भी मुलाजिम का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया गया। अप्रैल और मई 2013 में पीटीआई के खातों में जमा होने वाली रकम इसी फॉरेन फंडिंग का हिस्सा है, जबकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की हिदायत पर एफआईए कमर्शियल बैंकिंग सर्कल कराची में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में कराची की 7 निजी कंपनियों की इंतजामिया को 29 मई को रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया गया है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।